जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज़ आ रही है आपकी सर? जी बात नहीं मुल्ला, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। जी तैयब, तैयब ने ज्वाइन कर लिया है जी आज। अभी तकरीबन 16 स्टूडेंट्स, 17 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें, शाबाश। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। हमने थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था। थ्रेड्स के बारे में हम लोग गाहे बगाहे डिस्कस करते आए हैं पहले भी, लेकिन कल थोड़ा सा हमने इसको फॉर्मली डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट थ्रेड्स एंड कंकरेंसी। थ्रेड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास कंकरेंसी आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थ्रेड्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे हैं। थ्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था जी कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। दैट इज बेसिकली the concept of threads is basically implemented to increase the speed of the system. मोटिवेशन बेसिकली ये थी आप लोगों के पास के एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें। जैसा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेम टाइम पे हमारे पास जो है वो ग्रामर स्पेलिंग चेक हो रहे होते हैं, सेम टाइम पर वर्ड्स काउंट हो रहे होते हैं, सेम टाइम पर हमारे पास एक थ्रेड ऐसा होता है जो कि कीबोर्ड से जो कीज आप लोग यूज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आप लोग जो कीज स्ट्रोक्स हो रही हैं उनको रीड करता है। इसी तरह हम लोगों ने वेब ब्राउजर की एग्जांपल ली थी कि वेब ब्राउजर के अंदर हमारे पास एक थ्रेड ऐसा है जो कि इमेजेस को डिस्प्ले करवा रहा है, एक थ्रेड ऐसा है जो कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा रहा है, एक थ्रेड ऐसा है जो कि नेटवर्क से डाटा को रिट्रीव कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसकी रीजन क्या है कि हमारी एप्लीकेशन जो हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड हैं, और हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड हैं। तो बेसिकली बेटा हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स होते हैं। एक थ्रेड होता है जो कि सिस्टम लेवल यूजर लेवल होता है, और एक थ्रेड होता है जो कि कर्नल लेवल होता है। यूजर लेवल थ्रेड वो जो कि एप्लीकेशन के लेवल पर एग्जिस्ट करता है, जो कि एप्लीकेशन के अगेंस्ट होते हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर होते हैं। हर एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन लेवल या यूजर लेवल थ्रेड को किसी न किसी कर्नल लेवल थ्रेड ने ही एग्जीक्यूट करना होता है। जब अगर हम लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक थ्रेड है जो कि स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है, तो वो यूजर लेवल थ्रेड है। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, क्रिएट करता है, और वो थ्रेड बेसिकली काम करता है स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग का। क्योंकि हम लोग जानते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। और कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखी थी जिसके अंदर हमारे पास एक थ्रेड दिखाया गया था और जिसके अंदर हमारे पास तीन थ्रेड दिखाए गए थे। एक थ्रेड दिखाया गया था तो एक थ्रेड एक वक्त में काम करेगा, ऑन द अदर हैंड तीन थ्रेड्स हैं जो कि कोड को यूज करते हैं, जो कि कोड के सेक्शन को, डाटा के सेक्शन को यूज करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हर थ्रेड अपना एक रजिस्टर, अपने रजिस्टर सेपरेट से यूज करता है।
स्टैक सेपरेट से यूज करता है, प्रोग्राम काउंटर को सेपरेट से यूज करता है। जी अकील, आप आ रही है आवाज आपको? जी अकील, अब आवाज आ रही है आपको बेटा? और आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? आप कल आप बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब होप्स हो कि इंशाल्लाह वो ठीक होंगी। जी सर, जी, अब आ रही। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है, मुझे चैट में बता दें। अकील, आप बेटा मुझे चैट में बता दें कि आवाज आ रही है आपको मेरी, और दूसरा आपकी वालदा कैसी हैं, अब ठीक है वो? होप्स हो कि इंशाल्लाह वो ठीक होंगी। जी बेटा, आ रही है आवाज या नहीं आ रही अकील? चलें, शुक्र है जी अल्लाह ताला का, वो ठीक है इंशाल्लाह ताला जी हो जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग अब। ये तो हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये डायग्राम को हमने देखा, सर्वर की एग्जांपल हमने डिस्कस की कि सर्वर कैसे काम करता है। हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए थे थ्रेड्स के। रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद होती है हमारे पास कि हमारा काम कभी नहीं रुकता। ऑन द अदर हैंड, जी तैयब, एक मैं आपको बता देता हूँ बेटा इन दोनों में डिफरेंस। और दूसरा, आपका एक क्वेश्चन था, आई थिंक आपने 2-3 लेक्चर पहले क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है, जो कोड होता है, जो प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, वो वो भी मल्टी थ्रेडेड होता है या नहीं। देखें, हमारे पास मल्टी कोर प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी कोर प्रोग्रामिंग हमारे पास ये है कि अगर हमारे लैपटॉप के अंदर 4 कोर्स हैं और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसकी कोडिंग की हुई है, आपने उसकी प्रोग्रामिंग की है कि वो सिर्फ एक कोर के साथ ही काम कर सकता है, सिंगल कोर के साथ, सिंगल प्रोसेसर के साथ। तो फिर आप लोगों को कोई फायदा नहीं है मल्टीपल कोर्स अपने सिस्टम में लगवाने का, मल्टीपल प्रोसेसर्स अपने सिस्टम में लगवाने का। इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी, अगर आप लोग एफिशिएंटली अपने मल्टी कोर सिस्टम से काम लेना चाहते हैं, एफिशिएंटली आप लोग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से काम लेना चाहते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग और आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग जो है वो मल्टी कोर के अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, ताकि मल्टी कोर से एफिशिएंटली काम लिया जा सके। और तैयब, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड बेटा ये होता है कि जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेवल पर हो रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं सुन रहे? जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो रहे हैं बेटा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेवल पर हो रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है यूजर लेवल की, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक यूजर लेवल पर डिस्कस एग्जीक्यूट हो रही है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का जो थ्रेड है वो आप लोगों के पास यूजर लेवल का एक थ्रेड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। अब वो जो स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, कि हो सकता है? तो उसके अगेंस्ट आप लोगों के पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कर्नल लेवल थ्रेड को क्रिएट करेगा, और कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो यूजर लेवल थ्रेड के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है जी। और काम हमें होता नजर आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, लेकिन बैकएंड पे हमारा काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा था ना हमारे प्रोसेसर से। और प्रोसेसर का अपना एक सेपरेट से थ्रेड होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इंटेल के जो प्रोसेसर हैं उनके अंदर 2 कोर्स होती हैं, और ओरेकल का जो T4 सीपीयू है उसके अंदर 8 थ्रेड्स होते हैं, और इंटेल के प्रोसेसर के अंदर 2 थ्रेड्स होते हैं। तो ये होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया है कि यूजर लेवल थ्रेड वो होता है जो कि यूजर के लेवल पे, मींस के एप्लीकेशन के लेवल पर एग्जिस्ट करता है। आपके पास यूजर लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो कि एप्लीकेशन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एप्लीकेशन क्रिएट करती है, जो कि एप्लीकेशन
के होते हैं, और कर्नल लेवल वो थ्रेड्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूशन करनी होती है ना यूजर लेवल थ्रेड्स की। यूजर लेवल का जितना भी काम होता है वो आप लोगों के पास कर्नल लेवल ने एग्जीक्यूट करना होता है। जी तैयब, हो गया क्लियर यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बारे में? चलें, ये आपने क्वेश्चन किया था आई थिंक 2-3 लेक्चर्स पहले कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होती हैं उनके अंदर उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है या कैसे उनको मल्टीपल कोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है, कुछ इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो ये बेटा मल्टी कोर प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल कोर या मल्टीपल प्रोसेसर हमारे सिस्टम में लगाए जा रहे हैं, वैसे वैसे यूजर के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, डेवलपर के लिए, यूजर के लिए नहीं, डेवलपर के लिए। डेवलपर के लिए क्या चैलेंज बनता जा रहा है कि डेवलपर को जब एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, डेवलपर को हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो उसको इस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि दैट एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए जा सकें, ताकि वो एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल कोर्स के ऊपर रन की जा सके। अगर आप लोग अपने सिस्टम में 4 प्रोसेसर लगवा लेते हैं और आप लोग एक सॉफ्टवेयर लेके आते हैं जिसको आपने यूज करना है अपने सिस्टम में, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही प्रोसेसर के साथ काम करेगा, बाकी 3 प्रोसेसर फ्री बैठे रहेंगे, तो आपके सिस्टम की स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। स्पीड तो तब इंप्रूव होगी जबकि हमारे पास पैरेलली सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसर अपना अपना काम कर रहे हो, सारे प्रोसेसर जो है वो अपना अपना टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग करते वक्त बेटा हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो कि डेवलपर को डेवलपर को फेस करना पड़ते हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है जिसमें लिखा हुआ है डिवाइडिंग एक्टिविटीज। अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन की, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, अब जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिजाइन किया गया था ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये एक्टिविटीज डिवाइड की गई थी। क्या एक्टिविटीज डिवाइड की गई थी कि ये प्रोसेस क्रिएट होगा फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ये लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट होगा फॉर वर्ड काउंट्स, ये लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट होगा फॉर रिट्रीविंग द डाटा फ्रॉम नेटवर्क, फ्रॉम रिट्रीविंग द डाटा फ्रॉम की स्ट्रोक्स, रीडिंग द की स्ट्रोक्स। और इसी तरह हमारे पास एक थ्रेड है या एक प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने डिफाइन किया कि ये ग्राफिक्स जो आपने पिक्चर लगाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर उनको डिस्प्ले करेगा। अब आप लोग देखेंगे एक वक्त में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर 3-4 काम हो रहे हैं। वो जो 3-4 काम हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ये डिवाइडिंग एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये एक्टिविटी जो है उसने सेपरेट से काम करना है, इस एक्टिविटी ने सेपरेट से काम करना है, इस एक्टिविटी ने सेपरेट से काम करना है। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक थ्रेड जो है वो की स्ट्रोक्स को रीड कर रहा है, एक थ्रेड जो है वो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवा रहा है, एक थ्रेड जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर रहा है। कर रहे हैं ना फॉलो बेटा कि नहीं कर रहे हैं? दीज आर दी एक्टिविटीज जिनको डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिजाइनर्स जो हैं या डेवलपर जो हैं वो डिजाइन कर रहे थे। अब फिर हमारे पास बैलेंस नेक्स्ट है जी। हमारे पास क्या है? बैलेंस। बैलेंस से क्या मुराद है? जब आप लोग एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने बेसिकली अपने प्रोग्राम की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना होता है। ये नहीं है कि वो आप लोगों के पास ग्रामर और स्पेलिंग ही चेक करता जाए और जब उसका कभी दिल करे तो जाके वर्ड्स को काउंट कर ले, और कभी दिल करे तो वर्ड्स को काउंट ना करे। ऐसा नहीं है। बैलेंस का मुराद है जब आप एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे होंगे तो जो आप लोगों के प्रोग्राम की कंसंट्रेशन है, जो आप लोगों के प्रोग्राम की वर्किंग है, उसको बैलेंस करना होता है अमंग द एक्टिविटी जिनको आपने डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए साथ साथ आपकी की स्ट्रोक्स को रीड किया जा रहा है, आपकी की स्ट्रोक्स रीड हो रही हैं, साथ साथ आप लोगों का डाटा जो है वो रीड हो रहा है, साथ साथ आपकी ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाया जा रहा है, और साथ ही आप लोगों के पास जो है आपकी ग्रामर और स्पेलिंग चेक हो रही है। तो बैलेंस अमंग द एक्टिविटीज दोज आर डिवाइडेड, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद डाटा स्प्लिटिंग है। डाटा स्प्लिटिंग से बता दिया है कि बेटा डाटा जो है वो स्प्लिट होता है। डेफिनेटली आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोसेस तो एक ही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक ही है, उसका पूरे का पूरा डाटा सेक्शन तो एक ही होता है,
जैसा कि हम लोगों ने प्रोसेस इन मेमोरी पढ़ा था, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम, ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, वापस चलते हैं उस डायग्राम में, इस डायग्राम में। अब यहाँ देखें जो डाटा सेक्शन है वो तो एक ही है ना, ये थ्रेड है जो कि की स्ट्रोक्स को रीड कर रहा है, ये थ्रेड है जो कि ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवा रहा है, इमेजेस डिस्प्ले करवा रहा है पेज के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के ऊपर, ये थ्रेड है जो कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर रहा है। अपना अपना काम कर रहे हैं तीनों, तीनों एक्टिविटीज डिवाइडेड है, सेपरेट से काम कर रही हैं, तीनों एक्टिविटीज के अमंग बैलेंस भी मैनेज कर लिया गया, लेकिन ये डाटा सेक्शन एक ही है। जो काम ये कर रहे हैं, जो डाटा इनको रिक्वायर्ड है अपनी वर्किंग के लिए, वो यहाँ से डाटा स्प्लिटिंग होती है, इसने भी वहीं से डाटा लेना है, इसने भी यहीं से डाटा लेना है, इसने भी यहीं से डाटा लेना है। कर रहे हैं फॉलो या नहीं कर रहे हैं? अब डाटा सेक्शन जो है आपके प्रोग्राम का, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो तो एक ही है बेटा, वो तो हमारे पास मल्टीपल नहीं हो सकते, जितने मर्जी थ्रेड्स बन जाए, जितनी मर्जी एक्टिविटीज आप डिवाइड कर लें, आप लोग 10 थ्रेड्स बना लें, लेकिन हमारे पास डाटा सेक्शन एक ही रहना है। जैसे हम लोग उसकी बात करते हैं अपने वेब ब्राउजर की, वेब ब्राउजर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन रेंडर प्रोसेसेस, कि वेब ब्राउजर के अंदर न्यू टैब्स के अंदर जो प्रोसेसेस हमारे पास वेबसाइट्स ओपन होती हैं वो रेंडर प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर एक ही होता है बैक एंड पे, ठीक है जी। और अगर एक वेबसाइट प्रोसेस, एक वेबसाइट जो है वो प्रॉब्लम करती है तो बाकी वेबसाइट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। अगर हमारे पास एक ही प्रोसेस होता वेब ब्राउजर के अगेंस्ट, रेंडर प्रोसेस एग्जिस्ट ना कर रहे होते, तो हमने कहा था जी कि अगर एक वेबसाइट भी प्रॉब्लम करेगी तो सारे के सारे ब्राउजर के ऊपर वो अफेक्ट करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी तरह डाटा सेक्शन को डिवाइड किया जाना है, डाटा सेक्शन जो है उसकी स्प्लिटिंग होनी है, डाटा स्प्लिट हो रहा है, इसके बाद डाटा डिपेंडेंसी आ जाती है। डाटा डिपेंडेंसी से मुराद बेटा हो सकता है कि एक जो थ्रेड है, या हम लोग कह लें जी कि एक जो आप लोगों के पास एक्टिविटी है, या हम लोग कह लें जी कि एक कोर जो है, उसकी जो आउटपुट है, बेसिकली कोर की आउटपुट तो नहीं होती, कोर ने तो प्रोसेस करना होता है ना, तो हम लोग फिर फाइनली इसमें कहते हैं जी कि एक थ्रेड जो है या एक टास्क जो है, हो सकता है कि उसकी आउटपुट को किसी दूसरे टास्क ने एग्जीक्यूट करना हो। जस्ट लाइक हम लोग अपने सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं जी कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड को फिर फर्दर आगे एग्जीक्यूट किया जाता है एंड सो ऑन। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एग्जांपल्स जो है वो डाटा डिपेंडेंसी में आ जाती हैं, कि हो सकता है कि एक टास्क के आउटपुट को किसी दूसरे टास्क ने यूज करना हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास डाटा डिपेंडेंसी है, इसको भी आप लोगों को देखना पड़ता है। आप लोगों से मुराद जब हम लोग किसी ऐसे एप्लीकेशन, किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं जिसको हम लोगों ने मल्टी कोर सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, जब आप लोग किसी एक ऐसी, आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये मल्टी कोर सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट होनी है, तो आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर एट द एंड टेस्टिंग एंड डीबगिंग है। टेस्टिंग एंड डीबगिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब आप लोग मल्टी कोर सिस्टम्स के लिए अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो आपकी टेस्टिंग और डिबगिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। टेस्टिंग तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, डिबगिंग से बेटा क्या मुराद होती है वैसे, जरा मुझे बताएं। सर डीबगिंग से हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। डीबगिंग से हम एरर को खत्म कर देते हैं। यस सर। ठीक है, डीबग का मतलब होता है, बग मींस के एरर, और जब बग्स आ जाती हैं एरर्स को डिफाइन कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो डीबगिंग कर ली जाती है। डीबगिंग से मुराद एरर को रिमूव किया जाता है। जी बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो डेफिनेटली ये एक मैकेनिज्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि आप लोग जब एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, तो आपने एट द एंड उसको टेस्ट करना होता है। ये ना हो कि आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट ना करें और आप लोग विदाउट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दें मार्केट के अंदर, और जब आप लोग या यूजर उसको यूज करे और उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जब आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट करनी है किसी सॉफ्टवेयर की, और हमें पता है कि उसने मल्टी कोर सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, तो फिर इन 5 एक्टिविटीज या इन 5 चैलेंजेस का एक डेवलपर को सामना करना पड़ता है। इसके बाद बेटा पैरेललिज्म और कंकरेंसी है। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि सेम टाइम में एक ही वक्त में काम का होना, और कंकरेंसी का मतलब भी यही होता है कि एक ही वक्त में काम का होना।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है पैरेललिज्म और कंकरेंसी के अंदर। होप्स हो गया आप लोगों को सामने से पढ़ के ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है आप लोगों को समझ आ गई हो कि पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है। कि पैरेललिज्म इंप्लाइज अ सिस्टम कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली बेटा तब भी हो सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कोर्स हैं। ऐसा है या नहीं है? साइमल्टेनियसली कि एक ही वक्त में अगर आप लोग मोर देन वन टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इट मींस कि हमारे पास मल्टीपल कोर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि एक टास्क जो है वो एक कोर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, दूसरा टास्क जो है वो दूसरी कोर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, थर्ड टास्क जो है वो थर्ड कोर पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, फोर्थ टास्क जो है वो फोर्थ कोर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ऐसे भी हो सकता है। या दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास अगर दो ही कोर्स हैं और चार टास्क आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दो टास्क एक कोर को दे दिए गए और दो टास्क एक कोर को दे दिए गए, और दोनों कोर्स जो हैं वो कंकरेंसी के साथ काम कर रही हैं। कंकरेंसी के साथ, कंकरेंसी का क्या मतलब होता है? कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि आप लोग टास्क वन पे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम करने के बाद आप टास्क टू की तरफ स्विच कर देते हैं, टास्क टू की तरफ स्विच करते हैं, फिर उसके बाद टास्क थ्री पर स्विच करते हैं, फिर टास्क फोर पर स्विच करते हैं, फिर शुरू कर देते हैं टास्क वन से। डायग्राम में दिखाता हूँ, उसने अगर यहाँ पर ड्रा की हुई है, ये देखें, ये कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म की डायग्राम। जो ऊपर वाली डायग्राम है वो कंकरेंसी को शो कर रही है और जो नीचे वाली डायग्राम है वो पैरेललिज्म को शो कर रही है। बेसिकली पैरेललिज्म भी कंकरेंसी ही होती है, पैरेललिज्म भी कंकरेंसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कोर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और मल्टीपल कोर्स के अंदर क्या है कि टास्क वन एंड टास्क टू पैरेलली काम कर रही हैं। ठीक है जी, टास्क वन एंड टास्क टू के ऊपर पैरेलली काम हो रहा है या नहीं हो रहा? टास्क थ्री और टास्क फोर के ऊपर पैरेलली एग्जीक्यूशन हो रही है, फिर टास्क वन और टास्क टू के ऊपर काम हो रहा है, फिर टास्क थ्री और टास्क फोर के ऊपर काम हो रहा है, एंड सो ऑन। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो कंकरेंसी है उसके अंदर टास्क वन और फिर काम हो रहा है टास्क टू के ऊपर, फिर टास्क थ्री के ऊपर, फिर टास्क फोर के ऊपर। तो कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि आप दूसरे टास्क को भी अलाउ करते हैं कि वो प्रोग्रेस करें। ये नहीं है कि आप एक की प्रोग्रेस ही करते जाएं और एक की प्रोग्रेस करते जाएं, बाकी जो है वो वेट में चले गए। ऐसा नहीं है। आप टास्क वन पे काम करेंगे, देन टास्क टू पे स्विच कर जाएंगे, टास्क थ्री पे स्विच कर जाएंगे, टास्क फोर पे स्विच कर जाएंगे, फिर आप लोग फर्दर आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर उसने आप लोगों के पास मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। हाँ जी, पाइपलाइनिंग टेक्निक, पाइपलाइनिंग के अंदर ऐसे काम होता है जैसे आप लोग इसकी बात कर रहे हैं पैरेललिज्म की, कि हमारे पास एक प्रोसेसर है, वो एक टास्क के ऊपर काम कर रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस आ जाता है बैक एंड पे। जब तक आप लोगों के पास एक प्रोसेस एंड होता है तब तक दूसरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, सबमिशन वगैरह हो जाती है। यहाँ पर एक चीज जो है मैं देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ से मिलती है तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर नजर आ जाती है। चलो, यहाँ नहीं उसने लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये जो आपकी पैरेललिज्म है, दिस इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड कंकरेंसी। डेफिनेटली शाहजेब, जब हमारे पास मल्टीपल कोर्स काम कर रही हैं और मल्टीपल कोर्स स्पीड के साथ काम करेंगी, अब यहाँ देखे ना, वो T1 पर काम कर रहा है, वही कोर जो है वो T2 पर काम कर रही है, वही कोर T3 पर काम कर रही है, वही कोर T4 पर काम कर रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेम टाइम के ऊपर आपके पास T1 और T2 दोनों पे काम हो रहा है, सेम टाइम के ऊपर हमारे पास T3 और T4 पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा टाइम कम लगेगा। ये देखिए ना, इसने ये जो आपको ये लाइन ड्रा की हुई है, ये आपको टाइम शो करवा रहा है कि यहाँ आप लोगों के पास टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, यहाँ आपके पास टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो रहा है। डेफिनेटली एक टास्क को जब आप लोग डिवाइड करके दो लोगों को दे देंगे कि भाई आपने इन दोनों टास्क को एग्जीक्यूट करना है और एट देन मुझे फाइनल आउटपुट देनी है, तो एक काम एक पर्सन कर रहा है और एक काम दो पर्सन कर रहे हैं, तो हमारे पास डेफिनेटली
वो दो लोग जो उसी काम को कर रहे हैं वो ज्यादा स्पीड के साथ कर लेंगे, उनकी आउटपुट जल्दी मिल जाएगी, रादर देन वो 1% जो काम कर रहा है। क्यों हमजा, ऐसा ही है या नहीं? जी राना अली हमजा खान। मुझे लगता है सो गया ये, और मैंने इसको आवाज भी इसलिए दी है क्योंकि मुझे 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 पता चल गया था कि ये मीटिंग ज्वाइन करके सो गया है, जो राना अली हमजा खान है। जी। और आप ये जो रिमशा जफर है आपकी जीआर है शायद, ये जहां तक मुझे याद है, तो ये जाग रही है या ये भी सो गई है? मैं जाग रही हूँ, सुन रही हूँ आपको। वेरी गुड वेरी गुड। देख लें, राना अली हमजा खान तो सो गया, मैंने आपको बताया था ना ये सो गया है, और साबित हो गया क्योंकि अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जी सबकतुल्ला जाग रहा है जी, कि सबकतुल्ला भी सो गया मीटिंग ज्वाइन करके? सबकतुल्ला आपको ये कंकरेंसी और पैरेललिज्म दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है या नहीं? सबकतुल्ला भी सो गया है जी, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, नींद भी पूरी कर रहे हैं, क्लास भी पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं जाग रहा है, सबकतुल्ला जाग रहा है, वेरी गुड, ठीक है जी। और जी जियाउर रहमान खान साहब, आप अवेलेबल हैं? जियाउर रहमान जी माशाल्लाह ये भी अवेलेबल है। चलें, और लोग भी फीमेल साइड से भी कुछ ना कुछ लोग सो गए होंगे, ठीक, अच्छी बात है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं, साथ नींद भी पूरी हो जाती है, साथ क्लास भी अटेंड हो जाती है। सर हम सुन रहे हैं आपको। गुड गुड गुड, सुन रही हैं जी, अच्छी बात है अगर सुन रही हैं तो ये कनकरेंसी और हमारे पास पैरेललिज्म जो है, इनमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है सामने, और होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, मल्टी ग्रुप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो हमें पैरेललिज्म की टाइप्स बता रहा है कि दो टाइप्स होती हैं। एक में कहता है जी डाटा पैरेललिज्म है, दूसरे में टास्क पैरेललिज्म है। डाटा पैरेललिज्म के अंदर डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है, और टास्क पैरेललिज्म के अंदर टास्क डिवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन डाटा वही रहता है और सभी टास्क जो है उसी डाटा को एक्सेस करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डाटा पैरेललिज्म है, डाटा के सेक्शन बना दिए जाते हैं, डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है रिलेटेड टू द टास्क। अभी नेक्स्ट डायग्राम आएगी वो इसके बारे में हमें दिखाएगी कि क्या हो रहा है। ये देखें, ये डाटा पैरेललिज्म की डायग्राम है, ऊपर वाली जो आपको शो हो रही है फिगर, और नीचे जो फिगर शो हो रही है दिस इज टास्क पैरेललिज्म। अब कोर 0, कोर 1, कोर 2, कोर 3, ये चारों कोर्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ डाटा को सेपरेट सेपरेट से एक्सेस कर रही हैं, ठीक है। इसमें डाटा को डिवाइड किया गया है, टास्क हमारे पास जो है वो एक ही रह गया। तो ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो टास्क पैरेललिज्म है, डाटा सेक्शन एक ही है, यहाँ पर डाटा के सबसेट्स बना दिए गए थे, डाटा का सबसेट बना दिया गया सेपरेट से, ये भी डाटा का एक और सबसेट है, ये भी डाटा का एक और सबसेट है, तो डाटा के सबसेट्स बना के सेपरेट से रख दिए गए। अब कोर्स जो है वो सेपरेट सेपरेट से अपने डाटा को एक्सेस कर रही है और वहां से डाटा लेके अपना अपना काम कर रही है। ये आप लोगों को एरो साइन शो करवा रहे हैं कि कोर 0 सेपरेट से इस डाटा को एक्सेस कर रही है, अपना काम कर रही है, ये भी कोर 1 सेपरेट से, मींस के डाटा की डिवीजन कर दी गई है इनटू नंबर ऑफ सबसेट्स, और कोर जो है वो पैरेलली डाटा को एक्सेस कर रही है। सेम डाटा जो है वो कोर 0 एक्सेस कर रही है, सेम डाटा को कोर 1 एक्सेस कर रही है, सेम डाटा को कोर 2 एक्सेस कर रही है, सेम डाटा को कोर 3 एक्सेस कर रही है। लेकिन क्या है, देखने में वो डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि सबसेट सेपरेट बना दिया गया। यहाँ देखें जरा, वापस चलते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर, distributes subsets of same data across multiple cores, distributes subsets of same data across multiple cores, same operation on each, ठीक है जी। तो हमारे पास डाटा सेम रहता है। टास्क पैरेललिज्म के अंदर क्या कहना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड्स अक्रॉस कोर्स, ठीक है। एक थ्रेड जो है वो एक कोर को दे दिया गया, दूसरा थ्रेड जो है वो दूसरी कोर को दे दिया गया, थर्ड थ्रेड थर्ड कोर को दे दिया गया, फोर्थ थ्रेड फोर्थ कोर को दे दिया गया। तो हमारे पास जो है वो सारी कोर्स अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन
लेकिन एट द एंड फिर हमारे पास क्या हो रहा है, डाटा सेक्शन वही रहता है, एक ही डाटा सेक्शन रहता है, उसी डाटा सेक्शन को हमारी जो थ्रेड्स हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। बेनिफिट भी यही है, अगर सेपरेट से डाटा बना लिया जाएगा तो फिर हमारे पास काम भी मुश्किल हो जाएगा, स्पेस भी ज्यादा, मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी हमारी। तो ये आपकी टास्क पैरेललिज्म और आपकी डाटा पैरेललिज्म में डिफरेंस है, जो कि ये डायग्राम, ये फिगर्स हमें शो करवा रही है। ये हमारे पास लॉ है, इस लॉ को आप लोगों ने पढ़ना है खुद से, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया, आपके क्लास फेलो ने यूजर थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था, क्वेश्चन पूछ रहे थे आपके क्लास फेलोज, और मैंने वहां पर भी आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। बेसिकली बेटा ये थ्रेड्स आते कहाँ से हैं, ये थ्रेड्स जो हैं ये लाइब्रेरीज बनी होती हैं, ये थ्रेड्स की लाइब्रेरीज बनी होती हैं, जब वहां से थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि यूजर थ्रेड जो है वो कहता है जी मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी। अब यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी कौन सी है? अब आपकी विंडोज के अंदर हमारे पास सेपरेट से एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है विंडोज के अंदर, जिसमें से यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज किया जाता है, जिसके थ्रू यूजर लेवल थ्रेड्स की मैनेजमेंट की जाती है, और उस लाइब्रेरी का नाम है विंडोज थ्रेड्स, जो कि हमारी विंडोज के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मकसद क्या होता है? लाइब्रेरी का मकसद, अगर हम लोग अपनी बुक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, जो कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं। तो इसी तरह विंडोज थ्रेड्स हमारे पास, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रेड्स आ जाएंगे, एक्सेल की बात करेंगे एक्सेल के थ्रेड्स आ जाएंगे, ब्राउजर की बात करेंगे ब्राउजर के थ्रेड्स आ जाएंगे। तो देयर इज अ थ्रेड लाइब्रेरी जो कि हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज करती है। तो यूजर लेवल थ्रेड्स हमारे पास कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया, जो कि एप्लीकेशन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पर हमारे पास लाइब्रेरी में से उनको निकाला जाता है उठा के, और उनसे काम लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसने आप लोगों को यूजर लेवल थ्रेड्स की लाइब्रेरीज के बारे में इस स्लाइड में बताया, और आप लोगों को बताया कि कर्नल लेवल थ्रेड्स की लाइब्रेरीज जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं और सपोर्टेड बाय द कर्नल। तो ये तो मुश्किल बात नहीं है, हम लोग पहले भी आपको मैं बता के आया हूँ कि यूजर लेवल थ्रेड जो है वो यूजर लेवल पे हमारी एप्लीकेशन के लेवल पर मैनेज होते हैं, और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर या कर्नल के लेवल पर हमारे पास जो है वो मैनेज होते हैं या उनको कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो आपको बता रहा है जी, ये विंडोज में भी होते हैं, लिनक्स में भी होते हैं, मैकिन्टोश में भी होते हैं, आईओएस में भी होते हैं, एंड्रॉयड में भी होते हैं। तो विंडोज के अंदर अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जी विल्सन 3 मिनट्स नहीं है, अभी टाइम रहता है थोड़ा सा, 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में वो बता रहा है कि जिनके अंदर कर्नल लेवल थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स नहीं होंगे, अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जिस्ट नहीं फॉलो या सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। मल्टी कोर सिस्टम से प्रॉपर एग्जीक्यूशन करवाना मुश्किल हो जाएगी, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सामने लिखे हुए हैं। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वी नो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा इस वक्त हमारे पास हमारी मॉडर्न लैंग्वेज, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे थ्रेड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और इनके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट थ्रेड लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि ऊपर लिखा होगा कि विंडोज थ्रेड्स की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, जावा थ्रेड की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, और पोजिक्स थ्रेड्स की, पी थ्रेड्स की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है। जी बेटा सुनाएं, क्या बात सुनानी है आपने? सर वो गर्ल्स के मैसेजेस आ रहे हैं इधर व्हाट्सएप में, किसी अलर्ट ऑफ, इस वजह से वो नहीं क्लास ले रही थी। वो कह रही थी सर को कह दीजिएगा अटेंडेंस लगा दे। अच्छा जी लगा देते हैं बेटा, ठीक है जी। यहाँ तक वही क्वेश्चन है बेटा, पूछ लें। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स हैं हमारी मल्टी थ्रेडिंग के, इनको हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। इसके बाद हमने कहाँ जाना है? सर स्लाइड नंबर 8 ओपन करिएगा। जी
स्लाइड नंबर 8 पे सर, 8 पे सर एक क्वेश्चन है। स्लाइड नंबर 8 में जी सर। इधर जी मल्टीकोर प्रोग्रामिंग की जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, सर 9 सर, स्लाइड नंबर 9 है, सॉरी। स्लाइड नंबर 9 है। हाँ जी, यहाँ पूछें, जी सर। पूछो बिल्कुल। सर इधर आपने सर आपने इधर कहा कि पैरेललिज्म में मल्टी कोर सिस्टम को यूज करते हुए टास्क डिवाइड हो जाते हैं तो टाइम कम हो जाता है हमारे पास। हाँ सर जी, इधर हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन में अगर उनको मल्टी कोर में डिवाइड कर दे, क्योंकि इसमें सिंगल कोर यूज हुआ है, तो सर टाइम का इशू सॉल्व हो नहीं सकता। मैंने तो बेटा आपसे कहा है कि कंकरेंसी भी वैसी ही है जैसी पैरेललिज्म है, और पैरेललिज्म भी वैसी ही है जैसे कंकरेंसी है। लेकिन कंकरेंसी और पैरेललिज्म में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस। वो ये है कि हमारे पास कंकरेंसी अलाउ कर देती है कि आप लोगों के पास दूसरे प्रोसेस भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। लेकिन यहाँ पैरेललिज्म नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ कंकरेंसी है, T1 के बाद T3 हो रहा है, T3 के बाद T1 हो रहा है, T1 के बाद T3 हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पैरेलली हमारे पास T2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यस सर। जब आप लोग अपनी ऊपर वाली फिगर के साथ आप कह रहे हैं यहाँ पर सिंगल कोर है, यहाँ पर आप मल्टीपल कोर्स कर देंगे तो बेटा वो पैरेललिज्म बन जाएगा फिर। ठीक है, जी सर। फिर वो हमारे पास अकेला कंकरेंट नहीं रहेगा, वो पैरेललिज्म और कंकरेंसी साथ हो जाएगी। अब यहाँ देखें सेकंड डायग्राम के अंदर, यहाँ बेटा कंकरेंसी भी है और पैरेललिज्म भी है। कंकरेंसी है ना यहाँ पर कि नहीं है? जी सर। क्योंकि T1 के बाद T3 एग्जीक्यूट हो रहा है, T3 के साथ T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T3 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T1। दिस इज कॉल्ड कंकरेंट प्रोसेसिंग और दिस इज कॉल्ड कंकरेंट प्रोसेसिंग। लेकिन कंकरेंसी के साथ साथ हमारे पास ये पैरेललिज्म भी एग्जिस्ट करती है। तो ये कंकरेंसी तो एग्जिस्ट करनी है आपके पास, चाहे 2 प्रोसेसर है, 3 प्रोसेसर है। ठीक है जी सर, ओके सर। चलें, गुड। सर चैप्टर 1 और 2 की स्लाइडें हैं सर आपके पास, तो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। सेंड कर देता हूँ बेटा, सेंड कर देता हूँ। ठीक है वो जी, नहीं है सर। मैं कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।